वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th का हिंदी, और जो कि है बहादुर कहानी का चरित्र चित्रण जो अमरकांत जी द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, इस कहानी के लेखक जो है अमरकांत जी है। तो अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी बहादुर में मुख्य रूप से 4 पात्र हैं। इसमें कितने पात्र हैं? 4 पात्र हैं। कौन कौन से? लेखक या निर्मला का पति। लेखक जो है अमरकांत जी, ये अपने घर की ही कहानी बता रहे हैं, इसलिए लेखक या निर्मला का पति। ठीक, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं। लेखक देखिए बच्चा, देखिए पहला टॉपिक है हमारा छल कपट रहित भोला बालक। यानी जो बहादुर था वो छल कपट कुछ भी नहीं जानता था, बिल्कुल भोला भाला बालक था। अब देखिए, 12-13 वर्ष का नेपाली बालक बहादुर बहुत ही भोला है। जो नेपाली लड़का है, पहाड़ी लड़का है बहादुर, वो 12-13 वर्ष का है और किसी प्रकार की बनावटी नहीं है। उनमें न तो किसी प्रकार की बनावटी है। देखिए, बहादुर भोला भाला लड़का है 12-13 वर्ष का और छल कपट से कोसों दूर है। वो छल कपट बिल्कुल नहीं जानता था कि छल कपट होता क्या है। उसमें न तो किसी प्रकार की बनावटी है, न तो उसमें किसी प्रकार का दिखावटी था उसके अंदर, और ना ही किसी बात को छिपाने की कला। वह किसी बात को छिपाना भी नहीं जानता था। वह किसी भी बात की बिल्कुल सच एवं स्पष्ट उत्तर देता है। वो किसी भी बात को सच है तो सच बताता है और झूठ है तो झूठ, बिल्कुल इधर उधर बात नहीं करता है। जो बात रहता है वो सच एवं स्पष्ट उत्तर उस बात का देता है। अब देखिए, दूसरा है परिश्रमी। किस प्रकार से बहादुर जो है परिश्रमी है? तो देखिए, बहादुर अत्यंत परिश्रमी लड़का है। बहादुर जो है अत्यंत परिश्रमी लड़का है। वह घर के सभी सदस्यों के अधिकांश कार्यों को करता है और उन्हें करते हुए न कोई आलस्य दिखाता है और न कोई अनमनापन। यानी जो बहादुर है वो सभी सदस्यों के सामानों का ख्याल रखता था, जरूरतों की ख्याल रखता था और उन्हें समय समय पर उनके कार्य को करता था और उन्हें करते हुए न कोई आलस्य था, और उस काम को करते हुए उसे कोई आलस्य नहीं था और न कोई अनमनापन। यानी वो थकावट भी नहीं होता था, थकता भी नहीं था। कहने का मतलब है कि वो बहादुर जानता ही नहीं था कि थकावट होता क्या है। आगे देखिए, वह बड़े ही प्यार एवं
जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों को संपन्न करता था। वह बहुत ही अच्छे तरीके से, निर्मला उससे बहुत प्यार करती थी, जिसके कारण वह बहुत खुश रहता था और बड़े ही प्यार से और जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों को पूरा करता था, यानी संपन्न करता था। ये बहादुर का परिश्रम है। अब देखिए आगे देखेंगे तीसरा। देखिए तीसरा है हंसमुख एवं मृदुभाषी। बहादुर किस प्रकार से हंसमुख था और बिल्कुल मधुर वाणी बोलता था, यानी मधुरता पूर्वक उसकी आवाज में मिठास थी। बहादुर हर समय हंसते रहने वाला लड़का है। बहादुर जो है हर वक्त हंसते रहता था, खुश रहता था। वह किसी भी बात को कहकर अपनी स्वाभाविक हंसी जरूर रहता था, यानी वो किसी भी बात को कहकर हंसी पूर्वक रहता था, जो सामने देखने सुनने वालों के हृदय को खुश कर देता था। वो जिससे भी बात करता था उससे हंस करके बात करता था, जिससे कि सामने वाला उसकी आवाज को सुन करके उसका हृदय बिल्कुल खुशी से भर जाता था। वह सभी लोगों के प्रश्नों का उत्तर बड़े ही मीठे स्वर में हंसकर देता है, यानी जो लोग बहादुर से बात करते थे, उनकी मजाक उड़ाते थे या फिर उससे इधर उधर की बातें करते थे, तो वो बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक, शांति पूर्वक, बहुत ही मीठे स्वर में हंस करके उत्तर देता था। वो गुस्सा नहीं होता था। अब देखिए अगला है क्या, ईमानदारी, यानी ईमानदारी एवं सच्चा हृदय। किस प्रकार से बहादुर ईमानदार था और हृदय उसका किस प्रकार से सच्चा था। तो देखिए गरीब होने के बावजूद भी बहादुर अत्यधिक ईमानदार बालक है। देखिए बहादुर तो एक तो बहुत ही गरीब था ही, क्योंकि वो भाग करके आया था, इसलिए वो क्या था, बहुत ही ज्यादा गरीब था और उसके पिता भी नहीं थे। तो गरीब होने के बावजूद भी बहादुर अत्यधिक ईमानदार बालक है। वो बहुत ही ईमानदारी से कोई भी काम करता था, जिसे बेईमानी छू तक नहीं पाई है, यानी उसे बेईमानी पता ही नहीं था कि झूठ क्या होता है, बेईमानी क्या होता है। केवल ईमानदार ही वो था, केवल ईमानदारी जानता था, सत्यता जानता था। उसके मन में कोई लालच नहीं है, वो किसी भी प्रकार का लालची नहीं था। उसके मन में किसी भी बात को लेकर लालच नहीं था। घर में कहीं गिरे या पड़े पैसों को वह निर्मला के हाथ में रख देता है, यानी घर में जो भी पैसे गिरे होते थे वो ले जा करके निर्मला को सीधे दे देता था। वह घर छोड़कर जाते समय भी अपना सामान तक नहीं ले जाता है। जब वो सारे चीजों से तंग आकर घर छोड़ करके जाता है, तो उस समय वह अपना सारा सामान निर्मला के घर पे ही छोड़ देता है, नहीं लेकर के जाता है। अब है सहनशील एवं स्वाभिमानी। किस प्रकार से बहादुर सहनशीलता था उसके अंदर और स्वाभिमानी किस प्रकार से था। तो देखिए बहादुर बड़ा ही सहनशील बालक है। बहादुर क्या था, बहुत ही सहनशील बालक था। वह घर के सारे काम करने के बावजूद निर्मला की डांट खाता था। बहादुर घर के सारे काम अच्छे तरीके से कर देता था, फिर भी निर्मला की डांट जरूर खाता रहता है। किशोर द्वारा भी कई बार बदतमीजियां की जाती हैं। किशोर जो होता है वो बहादुर के साथ बहुत सारी बदतमीजियां करता है, जिन्हें वह थोड़ी देर में ही भूल जाता है। उसे किशोर की बदतमीजियों का, कही हुई बातों का, गालियों का, मारना पीटना जो भी था, इन सब बातों का क्या है, बहादुर को बुरा नहीं लगता था, जिन्हें वह थोड़ी देर में भूल जाता था और अपने काम के पहले लग जाता है। क्या करता है, अपने काम के पहले ही लग जाता है काम में। एक बार किशोर द्वारा उसके पिता से संबंधित गाली देने पर उसका स्वाभिमान जाग जाता है। यानी किशोर एक बार क्या किया था कि बहादुर के पिता को गाली दे दिया था कि वो सुअर का बच्चा है बहादुर। इस बात को सुन करके बहादुर को बहुत ठेस लगा, उसका स्वाभिमान जाग गया। वह किशोर का काम करने से इनकार कर दिया। गुस्से में क्या किया, वो उसका काम करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है मातृ पितृ
भक्त बालक। किस प्रकार से बहादुर माता और पिता का भक्ति करता है। देखिए, बहादुर का हृदय मात्र भक्ति की भावना से ओतप्रोत है। मां द्वारा पीटे जाने के कारण घर से भागा बहादुर मां के पास जाना नहीं चाहता। यानी मां के पीटे जाने पर बहादुर जो घर छोड़ के भाग गया था, वह मां के पास दोबारा नहीं जाना चाहता था, लेकिन माता पिता के प्रति अपने फर्ज को वह अच्छी तरह समझता है कि माता पिता के प्रति उसका क्या फर्ज है। इसलिए वह अपने कमाए पैसों को माँ को ही देना चाहता है। वो जो जहाँ नौकरी करता था, जिससे उसे पैसे मिलते थे, वो पैसे अपनी माँ को ही वो देना चाहता था। अपने पिता के प्रति प्रेम ने ही किशोर का काम मना करने हेतु प्रेरित किया। यानी कि अपने पिता के प्रति, उसके पिता के प्रति जो बहादुर का प्रेम था उसके पिता के प्रति, वो क्या किया कि किशोर के गाली देने पर उसका काम करने को क्या किया, मना कर दिया। यानी उसका स्वाभिमान कहा कि वो किशोर का काम न करे, इसलिए वो किशोर का काम करने से इनकार कर दिया। देखिए अब क्या है अगला हमारा, व्यवहार एवं कुशल। किस प्रकार से उसका व्यवहार था, उसकी कुशलता क्या थी बहादुर की। देखिए, बहादुर बहुत व्यवहार कुशल बालक है। उसका व्यवहार यानी बहुत अच्छा है। इसी व्यवहार कुशलता के कारण वह घर के सभी सदस्यों को अत्यधिक प्रभावित कर देता है। यानी कि बहादुर का व्यवहार इतना अच्छा था कि जिसके कारण उसके व्यवहार को देख करके सभी लोग, सभी सदस्य जो घर के थे वो प्रभावित हो गए थे, बहुत खुश थे उससे। मोहल्ले के बच्चों को भी वह अपने गाने सुनाकर मोहित कर लेता था। जो बहादुर था वो जो गाना गुनगुनाता रहता था, उस गाने को मोहल्ले के लड़के बच्चे जो थे बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे, जिसे सुनाकर वो उनको मोहित कर लेता था। देखिए अब देखते हैं स्नेही बालक। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। देखिए, वह निर्मला के अंदर माँ की छवि देखता है। यानी निर्मला जितना उसे प्रेम करती थी, वो उसे उसके अंदर अपनी माँ की नहीं, देखिए सॉरी, निर्मला जब उसे क्रूरता पूर्वक बोलती थी, डांटती थी, तो उसे अपनी माँ उसके अंदर दिखती थी। वह स्नेह का भूखा था। यानी वह अपने माँ के प्यार का भूखा था। उसे कभी माँ का प्रेम नहीं मिला था। जब निर्मला उसका ध्यान रखती है तो वह भी बीमार निर्मला का बहुत ध्यान रखता है। यानी जब निर्मला उसका ध्यान रखती है तो क्या होता है कि वह भी बीमार निर्मला का, जब निर्मला बीमार रहती है तो उसके बीमारी के वक्त बहादुर भी उसका बहुत ध्यान रखता है। उसे निर्मला के स्वास्थ्य का बहुत चिंता है। क्या था कि निर्मला जब उससे प्रेम से बात करती थी तो वो भी उसके बीमारी के वक्त निर्मला का ध्यान रखता था और निर्मला के स्वास्थ्य का बहुत चिंता करता था। इस प्रकार बहादुर पाठकों के हृदय का पटल पर अपना अमिट चित्र अंकित कर देता है। पाठक उसे लंबे समय तक याद रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं अपने एक और नए वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।